जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विलेय तथा विलायक में अंतर। विलियन को हम पहले ही पार्ट में बता चुके हैं कि विलियन है क्या चीज। विलियन के बारे में तो बताइए, इसके बाद अब आ रहा है कि विलेय तथा विलायक में अंतर। तो देखिए, विलेय और विलायक में क्या अंतर होता है। देखिए, विलेय वह चीज होती है जो विलियन में कम होगी। जैसे कुछ मैंने ली चीनी, जैसे चीनी ली, चीनी की जो प्रतिशतता होती है, जैसे चीनी ली 5 ग्राम, चीनी कितनी ली 5 ग्राम, और जल लिया मैंने, जल को मैंने ले लिया 10 ग्राम। तो जो चीनी जो 5 ग्राम है, चीनी है कम, तो ये हो गया विलेय, ये हो गया विलेय। और जो विलायक है, जल हो गया विलायक। तो इससे यह मतलब है कि जो वस्तु विलयन में जो वस्तु कम होगी वो विलेय होगी, और जो वस्तु अधिक होगी मतलब पदार्थ, वस्तु या पदार्थ, पदार्थ जिसमें जो पदार्थ अधिक होगा उसे हम कहेंगे विलायक, और जो पदार्थ कम होता उसे हम कहेंगे विलेय। देखिए, अब जैसे कहीं एग्जाम में आ जाता है कि हम विलेय किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, तो जैसे लिख सकते हैं विलयन की वह अवस्था जिसमें जिस पदार्थ की विलयन में जिस पदार्थ की अवस्था कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। अब जैसे आ जाए विलायक, विलायक आने पर लिखेंगे विलयन की पदार्थ की वह अवस्था जब पदार्थ विलयन में पदार्थ जो पदार्थ अधिक होगा, विलयन में जो पदार्थ अधिक होगा उसे हम विलायक कहते हैं। यह हमारी सिंपल परिभाषा है। किताब के रूप में परिभाषा लिखोगे तो तमाम रूप से मिलेगी, लेकिन नंबर तो उतने ही मिलते हैं। जैसे तुम्हें 1 नंबर का प्रश्न है तो तुम 1 नंबर में छोटा अपने सारांश अपने स्तर से लिखिए, ये मत देखिए किताब में क्या लिखा है, कौन क्या बता रहा है, अपने हिसाब से चलिए। समझा क्या है तुमने, जो समझ में आए वही लिखना चाहिए। अब देखिए, विलयन और विलायक में अंतर, जैसे अंतर तो आता नहीं, जैसे अंतर भी आ जाए 1 नंबर में आएगा तो पहले विलेय लिख दें फिर विलायक लिख दें। उसके बाद आता है, कल मैंने बताया था कि संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को मैंने बताया था, तो संतृप्त विलयन तो मैं बता ही चुका था। जैसे इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन को मैंने कल शॉर्ट में बताया था। तो देखिए बच्चों, जो संतृप्त विलयन होता है ये वह विलयन होता है किसी निश्चित ताप पर मैंने एक निश्चित ताप लिया, और उस ताप पर मैंने एक, जैसे मैंने जल ले लिया और मैंने उसको एक निश्चित ताप दिया, और फिर मैंने उसमें थोड़ा चीनी के कुछ दानों को डाला। चीनी के कुछ दाने डालने के बाद मैंने उसमें देखा कि वो चीनी के जो दाने थे वो घुल गए। जब चीनी के दाने घुल गए तो मैंने कुछ समय बाद और चीनी के दाने उसमें डाल दिए। जब चीनी के दाने उसमें पहुंच गए फिर वो घुल गए, फिर कुछ, जब यही प्रक्रिया बार बार करने पर फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो केमिस्ट्री में देखा होगा, एक इस प्रकार का बर्तन रखा होता है, इस प्रकार की एक वो होता है जिसे हम बोलते हैं पेंदी, इसको हम बोलते हैं पेंदी। और जैसे हम घर में यही एक्सपेरिमेंट अगर हम कर सकें, अगर घर के रूप में अगर हम घर पर ये एक्सपेरिमेंट करें तो हम अपनी एक पतीली को ले सकते हैं। पतीली लेने के बाद उसमें जल ले लें, मतलब जल लेने के बाद फिर उसमें हम थोड़ी थोड़ी यही प्रक्रिया, चीनी तो सबके घर पे होती है, चीनी लें, और ये देखना ये एक्सपेरिमेंट सभी बच्चे करें। यही एक्सपेरिमेंट करने के बाद और अगर ये सत्य होता है, प्ररूप होता है, तो ये संतृप्त विलयन की डेफिनेशन यही होगी। और जब भी प्रश्न आता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं तो हम इसी प्रकार लिखेंगे। और लिखने के बाद देखिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी क्रम में नई नई वीडियो आएंगी, एक से एक बेहतरीन वीडियो आएगी। देखिए, और ये एक्सपेरिमेंट सभी बच्चे जरूर अपनी वीडियो में अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट करके आजमाएं और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद बच्चों, और हमारे साथ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे साथ तुम लोग जुड़ सको। और 1 अप्रैल से हम तुम्हारे लिए लाइव क्लास चलाएंगे, जिसका समय हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।